गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले डोमेस्टिक कॉस्मेटिक ब्रांड की। दोस्तों ये बात है 1950 की, जब जे.आर.डी. टाटा, जो उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, और जे.आर.डी. टाटा ही पहले वो पर्सन थे जिनको 1935 में आई थिंक पहला इंडियन कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था। और वो बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के चेयरमैन थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी, और वो फ़ोन था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू जी ने उनसे बोला कि देखिए, हमारे देश में अभी कोई भी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी इंडियन लेडी को अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेना है तो उनको उन महंगे फॉरेन ब्रांड पर डिपेंड होना पड़ता है, जो ना ही इंडियन वुमेन स्किन्स के हिसाब से बने हैं और ना ही इंडियन वेदर के हिसाब से बने हैं। उनका कहने का मतलब था कि वो परफेक्ट इंडियन वुमन को ध्यान में रखकर नहीं बने हैं। ये बात ठीक नहीं है एज ए इंडियन हमारे लिए। और बस, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा तो एक बड़े सुलझे हुए बिजनेसमैन थे और उनको एक बहुत अच्छी और रेवोल्यूशनरी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही थी, और ये बात उनके दिमाग में क्लिक कर गई कि इंडिया डोंट हैव एनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक ब्रांड। और बस, उनकी एक कंपनी उस समय कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेच रही थी, और उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और उनको बोला कि भाई आप इस पर काम स्टार्ट कीजिए। अब फ्रेंड्स, अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी थे। तो उनके सामने चैलेंज आया परफ्यूम के अंदर, कि भाई परफ्यूम कैसे एक बेहतरीन परफ्यूम उस समय, क्योंकि उनका जो यूरोपियन कंपनियों से जो उनका कंपटीशन था उस समय, फ्रेंच परफ्यूम के अंदर काफ़ी आगे था, पर परफ्यूम वर्ड भी फ्रेंच ही है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आप लोग जा कर के अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से ही एक्सपर्टाइज डिस्कस करो परफ्यूम के बारे में। तो बस उन्होंने अपनी एक टीम को फ्रांस भेज दिया, और वहाँ पर उस समय के दो बड़े मशहूर ब्रांड थे, रेनियर एंड रॉबर्ट पिकट, और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे इस बारे में कंसल्टेंसी लेना शुरू किया। उनके सामने दूसरा चैलेंज था ब्रांड नेम का, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ब्रांड नेम। कोई ब्रांड ही नहीं था उनके पास। उस समय ओपेरा बड़ा मशहूर होते थे यूरोप में, और एक ओपेरा फ्रांस में बड़ा मशहूर था उस समय, लियो डेल्बिस उसके कंपोज़र थे। और वो ओपेरा था 19th सेंचुरी की एक इंडियन गर्ल, एक ब्राह्मण, इंडियन ब्राह्मण की लड़की जिसको कि एक ब्रिटिश सोल्जर से प्यार हो जाता है। ये उसकी स्टोरी थी, और उस समय वो बड़ा हिट था वहाँ पर। वो इसलिए भी बना गया था दोस्तों, ताकि यूरोपियन लोगों को ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि वो विज़िट करें ब्रिटिश इंडिया। और उसकी स्टोरी वहाँ पर इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि वो बड़ा हिट था। और जब टाटा की टीम के जो फ्रेंच काउंटर पार्ट थे, उन्होंने वो उस ओपेरा के बारे में उनको बताया, और दोस्तों उस ओपेरा का नाम था लैक्मे, क्योंकि वो जो इंडियन गर्ल थी उसका नाम था लक्ष्मी, और उसी का जो फ्रेंच मैनिफेस्टेशन था लैक्मे, वो उस ओपेरा का नाम था। और बस, टाटा की टीम की दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उन्होंने टाटा को ये बात बताई, दोनों, मतलब ये ओपेरा के बारे में, और बस जे.आर.डी. टाटा के दिमाग में उस ब्रांड का नाम भी आ गया, क्योंकि लक्ष्मी एक हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी देवी हैं। वो इंडियन गॉडेस हैं जो प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, पावर, वेल्थ को डिनोट करती हैं। और उससे बढ़िया ब्रांड क्या हो सकता है। इंडियन फीमेल को अगर आपको मार्क करना है या उनको आपको एड्रेस करना है, और लक्ष्मी जैसे नाम से बेहतरीन कोई नाम हो नहीं सकता। और आप देखिए वो नाम जो लैक्मे था वो कितना प्रॉस्पेरर साबित हुआ उस ब्रांड के लिए। और आज देखिए लैक्मे एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और इंडिया के अंदर तो ये हर एक इंडियन वूमन की एस्पिरेशन होती है कि वो लैक्मे के प्रोडक्ट को यूज़ करें। दोस्तों, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये स्टोरी बड़ी काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो
तो जो एक फॉर्मेलिटी है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।